हेलो बच्चों, जय हिंद। और कैसे उम्मीद करते हैं? आइए शुरू करते हैं। आज क्लास हो चुका, आगे आरंभ करिए करने की तैयारी। अब की बात पेपर की खूब निश्चित करनी, उठाइए कलम को और दौड़ाइए मेरे साथ। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्या क्वेश्चन है? कह रहा है कि एक्स और वाई में एक संबंध बताइए। ठीक है, एक्स और वाई में एक संबंध आपको बताना है जिसमें एक्स कॉमा वाई जो बिंदु है वह बिंदु 7,1 और 3,-5 से समदूरस्थ हो, समान दूरी पर हो। जो भी बिंदु है ये यहां पर, ठीक है, ये जो बिंदु है एक्स कॉमा वाई, इस एक्स कॉमा वाई से दो बिंदु है दूरी पर, समान दूरी पर। इस बिंदु से समान दूरी पर दो बिंदु हैं। ठीक है, इस बिंदु से जितनी दूरी इधर है उतनी ही दूरी पर एक और बिंदु इधर है। ठीक है, इसका नाम है 7,1 और इसका नाम है 3,5। इस बिंदु से जितनी दूरी इधर है उतनी ही दूरी इस साइड है। ठीक है, अगर मान लीजिए इस बिंदु को मैं P मान लूं, इस बिंदु का नाम दे दूं मैं क्या, P, और इस बिंदु का नाम दे दूं मैं A और इस बिंदु का नाम दे दूं मैं B, तो मैं कहूंगा कि जितनी दूरी पर बिंदु P से A है उतनी ही दूरी पर बिंदु P से B है, क्योंकि सवाल का है समदूरस्थ है, बराबर दूरियों पर है। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर। ठीक है, कि हम कहेंगे AP के बीच की दूरी और PB के बीच की दूरी। यहां पे सॉल्व करेंगे, आप लिखेंगे माना बिंदु P x, y से समान दूरी पर बिंदुओं A 7,-1 और B 3,5, ठीक है, ठीक। माना बिंदु P है x, y, इससे समान दूरी पर बिंदु A और बिंदु B हैं। जितनी दूरी पे A है उतनी दूरी पे B है, तो इसकी बीच की दूरी और इसकी बीच की दूरी इक्वल हो जाएगी। अतः ठीक है, AP बराबर हो जाएगा आपके पास, ठीक है, PB के। ठीक, अगर ये आपस में बराबर है तो इस स्क्वायर भी क्या होंगे, बराबर। तो ये हम कह सकते हैं AP स्क्वायर बराबर में PB स्क्वायर। अब दूरी सूत्र लिखते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपके पास अंडरवुड ऑफ, ठीक, देखिएगा, x1 y1 x2 y2, ठीक है, x1 y1 x2 y2 लिखते हैं x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस का y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर इस साइड x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x माइनस 3 अंडरवुड ऑफ x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, y माइनस 5 का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर आप छोड़ देंगे, तो आप लिख देंगे यहाँ पे x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का आप स्क्वायर कर लीजिए, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 7 दूना 14x प्लस इसको देखिए y स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, एक का स्क्वायर यानी प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 एक 2y बराबर इस साइड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी प्लस का बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस का 3 दूना 6x, 3 दूना 6x प्लस अगला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, 5 दूना 10y
मान दूना 10y, ये हो जाएगा 10y। यहां से देखिए बराबर के दोनों तरफ बराबर को कैंसिल कीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। सही है। अब यहाँ पे और कोई दिख रहा है आपको इक्वल, तो इक्वल आप कैंसिल कर सकते हैं। बाकी हम लिख दे रहे हैं पहले, 7 का स्क्वायर 49 हुआ, माइनस का 14x प्लस का 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस का 2y बराबर में 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस का 6x प्लस का 5 स्क्वायर 25 होगा, माइनस का 10y। x तो एक तरफ करते हैं, ठीक है, और y को एक तरफ, यानी सबको मैं उठाकर इधर ही ले रहा हूं। ठीक, सबको मैं उठाकर इधर ले कर सकता हूं। देखिए माइनस का 14x और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का 6x, माइनस का 2y, ये माइनस इधर आएगा प्लस का 10y बराबर का 25 और 9 25, ठीक है, इधर 25 है 9, 25 और 9 मिलकर हो जाएगा 34, और इधर 49 और 1 50, 50 उधर जाएगा तो माइनस का 50। यहां पे देखिए 14 और में से 6 जाएगा तो माइनस का 8, 10 में से 2 जाएगा प्लस का 8, यहाँ पे 34 में से 50 जाएगा, यानी 50 में से 34 निकाल दीजिए तो बचेगा कितना 16, माइनस का 16। देखिए सब में 8 कॉमन है, बाहर ले सकते हैं आप, माइनस का 8 बाहर लीजिए तो बचेगा x माइनस का y बराबर का माइनस का 16, माइनस 8 से 16 को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा x माइनस वाई बराबर का 2। देखिए माइनस से माइनस खत्म, 8 दूना 16, 2 आ गया, x माइनस वाई बराबर 2। 2 को इस साइड लाएंगे तो आप लिखेंगे x माइनस वाई माइनस, ठीक है, ये 2 इस साइड आएगा तो माइनस का 2 बराबर का 0। ये हुआ आपके पास x और y में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 होगा, इंपॉर्टेंट छपेगा पेपर में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बिंदु -4,6 बिंदु a -6,10 और b 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आप सिंपल ये बिंदु मान लीजिए, ये बिंदु P है और इस बिंदु P तक निर्देशांक है -4,6, ठीक है, और बिंदु A और B एक रेखाखंड है, इधर A मान लीजिए है यहाँ पे और इधर मान लीजिए B है, ठीक है, इधर B है, इधर A है और इधर B है, और ये रेखाखंड जो AB है इस बिंदु P, ठीक है, इस रेखाखंड को ये बिंदु P किस अनुपात में विभाजित करेगा। इसके निर्देशांक दिए हुए हैं -6,10 और इसके निर्देशांक दिए हुए हैं 3, -8। कह रहा है ये बिंदु AB जो रेखाखंड है, इस रेखाखंड को बिंदु P जो आंतरिक रूप से किस अनुपात में विभाजित करेगा, यानी इन दोनों का रेशियो क्या होगा, यानी इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या होगी। तो मान लीजिए वह K संबंधी 1 के अनुपात में अगर विभाजित करे, यानी ये K हो जाए और ये 1 हो जाए, तब आप सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे ऐसे, माना, ठीक है, बिंदु P जिसका निर्देशांक है -4,6, ठीक है, रेखाखंड AB को K संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करता है, के संबंध 1 का अनुपात विभाजित करता है। ठीक, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे, ये हो जाएगा -4 इक्वल टू, पहले x वाली वैल्यू ले रहा है, देखिए ये x है और ये y है, तो पहले x वाली वैल्यू में ले रहा हूँ, ठीक है, यहीं से निकल जाएगा, किसी एक से निकल जाएगा आसानी से, बहुत आसान काम है। देखिएगा पहला में ले रहा हूँ तो इसका पहला और इसका भी पहला, ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहला तो ये -4 हुआ पहला, ये 6 1 जा 6 यानी माइनस का 6 प्लस, अगला देखिए 3 में k से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3k, नीचे दोनों को जोड़ देते हैं k + 1, बस हो गया, खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -4 और ये k + 1 है बराबर का -6 + 3k, अंदर गुणा
4k और माइनस का 4 इक्वल टू माइनस 6 प्लस का 3k। ये k को आप उस साइड ले जाइए तो ये बनेगा आपके पास 3k और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस का 4k और ये माइनस का 4 है और ये 6 इधर आएगा तो माइनस प्लस का 6। 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बराबर में ये 4 3 7 k की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड कर दीजिए आप तो ये हो जाएगा यहाँ से k बराबर डिवाइड में आ जाएगा 2/7। तो आप कहेंगे कितने अनुपात में k संबंध 1 के अनुपात में। आप कहेंगे 2 संबंध 1 रेखाखंड AB को, ठीक है, या बिंदु P 2 संबंध 7 के अनुपात में विभाजित करता है, लिखेंगे, ठीक है, यानी k संबंध 1 बराबर या हो जाएगा 2 संबंध 7, लिखेंगे। अतः बिंदु P -4,6 रेखाखंड AB को 2 संबंध 7 के अनुपात में विभाजित करता है। ये रही इसकी कहानी। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3 संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये कोई रेखाखंड है आपके पास, ठीक है। इस रेखाखंड के ऊपर कोई एक बिंदु है P और यह बिंदु P का मान लीजिए निर्देशांक है x, y और यह रेखा, इस रेखा ए है, B है, ए बी रेखाखंड है। इस रेखाखंड को यह बिंदु 3 संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसका निर्देशांक दे रखा है 4,-3 और इसका निर्देशांक दे रखा है 8,5, ठीक है। सॉल्व करें, आइए सॉल्व करते हैं आप। तो यह मान लीजिए कि इस रेखाखंड को बिंदु P जो है वह 3 संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है। माना रेखाखंड AB को बिंदु P जो x, y इसका निर्देशांक है 3 संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक, तो इसका विभाजन सूत्र आप लिखें। देखिए ये हो जाएगा x बराबर पहला x बराबर कितना आ जाएगा, देखिएगा x पहला आ गया तो ये भी पहला और ये भी पहला, 4 1 4 तो ये हो जाएगा 4 प्लस का 8 3 के 24 तो ये हो जाएगा 24 बटे में 3 + 1 4, ठीक है, 3 प्लस का 1 बराबर 24 4 28, 28 बटे 3 1 4, 4 7 28। दूसरा निर्देशांक कितना है भाई, y दूसरा ले रहा हूं मैं, दूसरा तो ये भी दूसरा और ये भी दूसरा, ठीक है। दूसरा दूसरे की बात होगी भाई, ये दूसरा मैं ले रहा हूं y तो दूसरा, ये भी दूसरा है और ये भी दूसरा है। तो 3 1 3 माइनस का 3 प्लस का 5 15, 5 बटे में 3 + 1, 3 प्लस का 1, 15 में से 3 जाएगा 12 बटे में 4, 4 3 12। अब लिखेंगे वांछित, अतः वांछित निर्देशांक ठीक है कितना आएगा 7,3 है, ठीक है। आइए अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बिंदु 5,-6 और -1,-4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी बताइए। ये सॉल्व करते हैं इस सवाल को, बहुत सिंपल सवाल है, आसान है। देखिएगा ये है x अक्ष और ये है y अक्ष, ये कौन सा x अक्ष है और ये है y अक्ष, ठीक है। सवाल में कहा है कि y अक्ष किस अनुपात में काटती है। कोई रेखाखंड हमारे पास है, मान लीजिए ये रेखाखंड हमारे पास है, ये AB रेखाखंड है और इस रेखाखंड को, ये y अक्ष है, इस y अक्ष यहाँ पे काट रही है।
तो इस अक्ष पे x की वैल्यू 0 होती है, तो 0, y आप मानेंगे निर्देशांक। और किस अनुपात में ये बट रहा है, तो आप मान लीजिए वह k संबंधी 1 के अनुपात में बट रहा है। मैं आपको समझा दिया हूं, इसी के हिसाब से आपको सॉल्व कर लेना है। आप लिखेंगे माना रेखाखंड ए बी को बिंदु P जिसका निर्देशांक है 0, y के संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करती है। अब इसके निर्देशांक दे रखा है सवाल में 5, है ना, 5, माइनस का 6 है, और इसका निर्देशांक है आपके पास -1, माइनस का 4। सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सवाल है। ठीक, अगर मैं 0, ठीक है, 0 बराबर, ठीक है, पहला 0 बराबर कितना होगा, पहला 5 1 जा 5 और -1 के जा के, यानी माइनस का के प्लस का 5। देखिए 5 1 जा 5, ठीक है, ये 5 1 जा 5 और के 1 जा के, माइनस का के प्लस का 5, अपान में के प्लस का 1। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये 0 से आप गुणा करेंगे इसमें, तो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस के प्लस का 5, के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा के बराबर में 5। अब के की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई है, के की वैल्यू 5 आ गई है। अब इससे निर्देशांक भी पता करने हैं, तो निर्देशांक के लिए y का मान निकालना पड़ेगा आपको। तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा, दूसरा y है तो दूसरा 6 करने 6, तो माइनस का 6 प्लस, और इधर से 4 के, तो माइनस का 4 के, अपान में के प्लस का 1। अब y बराबर माइनस का 6 प्लस 4 माइनस का, और के की वैल्यू यहाँ पे 5, ये हो जाएगा 5, अपान में के की वैल्यू 5 प्लस का 1। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, y बराबर इम्प्लाइड एट y बराबर हो जाएगा -6 प्लस का 5 का 20 माइनस का 20 बट्टे में 5 और 1 6, 20 और 6 26, माइनस का 26 बट्टे में 6, भाग करेंगे माइनस का 13 बट्टे में 3, 2 से कट जाएगा। तो आप कहेंगे वांछित निर्देशांक, ठीक है, वांछित बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक जो होंगे वह क्या होंगे, 0, -13 बट्टे 3। जो रेखाखंड ए बी को के संबंध 1, के का मतलब 5, तो 5 संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, इस अनुपात में विभाजित करता है। ये फाइनल आंसर। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। देखिएगा वृत्त मैं बना दे रहा हूं, सबसे पहले समझ में आ जाएगा पूरा आपको। ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र मान लीजिए बिंदु P है, इस बिंदु P का निर्देशांक दिया, यानी केंद्र कितना है 2, -3, यह है 2, -3। चूंकि वृत्त का व्यास है और यहाँ पे बिंदु मान लीजिए B है और इस बिंदु B का निर्देशांक है 1, 4, और मान लीजिए यहाँ पे बिंदु A है और इसका निर्देशांक हमें निकालना है, ठीक है। तो आप सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे माना बिंदु A का निर्देशांक, बिंदु A के निर्देशांक जो होंगे वह मान लीजिए x1, y1 है। तब क्या होगा भाई, यहां से भाई ये वृत्त का व्यास है तो त्रिज्याएं दोनों सेम होंगी। त्रिज्या मान लीजिए इधर 1 तो इधर भी 1 संबंध 1 है ना, तो उस कंडीशन में आप लिखेंगे 2 बराबर हो जाएगा आपके पास कितना, पहला, तो ये पहला x पहला 1, तो x प्लस का 1 अपान में 1 + 1 मिलके 2, ठीक है। तो ये 2 दूना 4
बराबर में x प्लस का 1, 1 इधर आएगा तो 4 माइनस का 1 बराबर में x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू देख लेते हैं। माइनस का 3, y अगर निकालना है तो दूसरा में ले रहा हूं, तो दूसरा y प्लस का 4, y प्लस का 4 अपान में 1 प्लस 1 2, सही है। तो 2 3 6 हो जाएगा, माइनस का 6 बराबर में y प्लस का 4, 4 इधर आएगा तो माइनस का 6 और माइनस का 4 बराबर में y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 10। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 10, यानी इसके निर्देशांक 3, 10 आ रहे हैं। आप लिखेंगे अतः बिंदु A के निर्देशांक कितने हैं, 3, -10 होंगे, 3, 10 होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पेपर में छपेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y की वैल्यू निकालनी है। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष में यह खास बात है कि इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी अगर आप समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं, ले रहे हैं समांतर चतुर्भुज, ये है, ए की निर्देशांक दे रखा है 1, 2, ये बिंदु बी है, इसके निर्देशांक दे रखा है आपके पास 4, y, ये बिंदु सी है, इसका निर्देशांक x, 6 और ये बिंदु डी है, इसकी निर्देशांक 3, 5 है। ठीक है। अब इनके जो निर्देशांक हैं वह इनके जो विकर्ण जब भी कटेंगे तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समान दूरी पर बटेंगे, समान दूरी पर, ये समान दूरी बटेगा। यानी AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर हो जाएगा BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक के। आप लिखेंगे AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये दोनों निर्देशांक आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक पहला यानी 1 + x बट्टे में 2, 1 + का x बट्टे में 2, दूसरा 2 + 6 बट्टे में 2, 2 + 6 बट्टे में 2, ये हो गया AC के निर्देश मध्य बिंदु के निर्देशांक। इधर 3 + 6 पहला 3 + 4 बट्टे में 2, 3 + का 4 बट्टे में 2, 2 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मान लेता है एक संबंध 1 है ना, एक संबंध 1 है। ठीक, ये 5 + y, 5 + का y बट्टे में 2 मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक, अब पहला को बराबर कर लीजिए, सिंपल कहानी, पहला बराबर, तो 1 + x बट्टे में 2 बराबर 3 4 3 7, 7 बट्टे 2, 2 से 2 खत्म, 1 जाएगा उधर, तो x बराबर हो जाएगा 7 - का 1, x बराबर हो जाएगा 6। y की वैल्यू दूसरा बराबर कर लीजिए, तो 5 + y, 5 + का y बट्टे में 2 बराबर, देखिए 6 और 2 8, 8 बट्टे 2, 8 बट्टे 2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 5 उधर जाएगा, घट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 8 - का 5, तो y बराबर आ जाएगा 3, तो y की वैल्यू 3 आ गई। आप कहेंगे ठीक है कि a और b के वैल्यू कितने निकल कर आए, x y की वैल्यू निकल कर आए 6 और 3। ठीक है, 6 और 3। तो ये रहा फाइनल आंसर आपके पास। सवाल यहीं से छपेगा पेपर में, याद रखिएगा, पेपर में एक बार दोहरा जरूर लीजिएगा इस सवाल को। बस आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।